जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर सारा। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये हमारी ऑफलाइन बैचेस में स्टार्ट है। ये आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा मैथ्स के रिलेटेड है। ये डेमो क्लासेस हैं आपकी भी, ठीक है। फर्स्ट डेमो क्लास आपकी, ठीक है। तो जो भी ये ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहता है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकता है। एड्रेस आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पेज पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो ये सीरीज चला रहे हैं ये क्या है, हर एक एग्जाम के लिए रिलेटेड, ठीक है। जिसमें आपको जर्नल्स मतलब बेसिक क्लास से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। जिसमें आपका आर्मी, एसएससी वगैरह जैसे एग्जाम आपके क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। जेके एसएसबी के भी जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो सारे इंक्लूड्स हैं इसमें, ठीक है। एयरफोर्स वगैरह हो गया, उसके टॉपिक्स वगैरह क्या हैं आपके इंक्लूड। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा वो किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी, ठीक है जी। वो जो आपने पुराने मेथड पढ़े थे ना कि भाई अगर आपने देखना है ये नंबर 2 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो आप ऐसा डब्बा बनाते थे फिर 2 के साथ डिवाइड करते थे। वो अब ये बातें आपने क्या कर जाना, भूल जाना। ये चीज़ें क्या कर जानी है आपने, भूल जानी है। कुछ नए तरीक़ों से हमने मैथ निकालने की कोशिश करनी है। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी मल्टीप्लिकेशन की। जैसे हमारी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे, वैदिक मैथ में जाओगे तो उधर वो ट्रिक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उनको देखोगे, जितना उनको प्रैक्टिस करोगे, देखिए याद तभी रहेंगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उनको यूज़ करोगे। अगर आपने समझ लिया मेरे से इधर से, ठीक है, यूज़ फिर भी वो आपने क्लासेस वाले मेथड करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा भाई उसको अच्छे से क्या करना, आपने यूज़ भी करना, ठीक है। और एक अपने नोट्स वगैरह बनाना ताकि आपको फर्दर आगे कोई एग्जाम वगैरह हो तो उसमें आपको पता होगी। सबसे पहली डिविजिबिलिटी जो है वो है आपकी किसकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। किसकी डिविजिबिलिटी बननी है हमने, अब चेक करना कि कोई नंबर 2 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। उसके लिए आपके पास क्या है, एक ट्रिक है, छोटी सी आसान सी ट्रिक है कि जो नंबर होगा, जो नंबर चेक करना आपने कि ये 2 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता, उसमें आपने क्या करना है, जो उसका लास्ट डिजिट होगा, जो उसका क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा, वो क्या करना चाहिए भाई, 2 से डिवाइड करना चाहिए। डैट मीन अगर उसका लास्ट डिजिट में अगर ऐसा बोलूँ आसान भाषा में 0, 2, 4, 6, 8, अगर इन पांचों नंबर में से कोई भी उसके लास्ट में है तो वो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। अब इस नंबर की बात करें, इसके लास्ट में क्या है 5, तो भाई 5 अभी 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो ये नंबर भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। देखो अब इसको डिवाइड करते तो वो आसान था या इसको देखकर आपको पता चल गया वो आसान, ठीक है। तो भाई चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये तो आ गया आपकी किसकी डिविजिबिलिटी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। तो पेपर में आपको बोल सकते हैं, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया 3, 4, 5, 3, 2, x 9, 8, 4, 5, मैंने ये नंबर दिया आपको। मैंने बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैंने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, या फिर ऐसा बोल दिया मैंने फॉर व्हाट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या मैं x की इधर पुट करूँ कि ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन आपको दिए मैंने, ए ऑप्शन दिया आपको 0, बी ऑप्शन दिया आपको 2, सी ऑप्शन दिया आपको क्या मैंने 5, डी ऑप्शन दिया आपको मैंने क्या 4 और ई ऑप्शन दिया आपको नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा इसका, कि किस छोटी वैल्यू के लिए जो नंबर है ये क्या कर जाएगा 2 के साथ डिवाइड कर जाएगा। तो क्या नंबर, क्या आंसर होगा उसका, बताइए बताइए जल्दी करिए। हाँ क्या होगा, क्या होगा 0। अच्छा जी, मैंने इधर x की जगह पर 0 पुट कर दिया। अब बताइए 2 से डिवाइड करेगा, तो फिर भाई इन नंबरों से मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, आपको ट्रिक को समझिए फिर उसका यूज करना सीखिए भाई। सिर्फ ट्रिक को देखना ही आपके लिए ये नहीं है कि आपको ट्रिक समझ आ गई है, यहाँ नंबर हो गए, तो आपको बताया ना कि इनके लास्ट में ये नंबर होना चाहिए तभी 2 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में क्या बताया मैंने 5, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, इनसे तो मेरे को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये जो मर्जी हो, फर्क इससे पड़ेगा सिर्फ लास्ट में। क्लियर,
कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं भाई? भाई ट्रिक का यूज करना सीखिए तभी फायदा, अदरवाइज नहीं फायदा। ठीक है, ये नहीं ना देखिए जीरो पुट किया, अब जीरो पुट कर दिया, फिर ये भी तो देखो कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ आ गया? ट्रिक का पता चला कैसे करना है इसके लिए, लगे पता सभी को? समझ आ गया? तो ये आपकी फर्स्ट क्या थी, आपकी डिविजिबिलिटी की। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की ट्रिक थी, उतारना है ये आपने, उतार दी, जल्दी करिए भाई, साथ हाथ में उतारते ही। अक्सर अक्सर जो ज्यादा पूछी जाती है ना आपको ट्रिक्स, मैं वही उन्हीं के साथ डील कर पाऊंगा आपको। ठीक है, जल्दी करिए, हो गया, बिठा दें। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की ट्रिक जो है वो है 3, साथ साथ में लिखते जाना भाई जल्दी। डिविजिबिलिटी ऑफ, भाई कोई नंबर 3 के टेबल में कब आएगा? भाई अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग ट्रिकें हैं, कंबाइन नहीं कर देना, एक ट्रिक बता दी तो बस वही है। ठीक है जी, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग ट्रिक्स होंगे। तो 3 के टेबल में कौन आएगा? अब बताइए, ये 3 के टेबल में आता है, ये जो नंबर लिखा है 102545, बताइए ये 3 के टेबल में आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्यों? आप सिंपल डिवाइड करके चेक करिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। देखिए, उसके लिए आपने क्या करना होता है, लास्ट डिजिट नहीं देखना होता आपने, आपने क्या करना होता है, इन सभी डिजिट्स का सम ही कर देना है। जैसे क्या है, ये 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 2 16 और 1 17। तो 17 3 के टेबल में आएगा, 17 आएगा 3 के टेबल में, नहीं आएगा तो ये नंबर भी 3 के टेबल में। डी की डिविजिबिलिटी पता चला, जो नंबर दिए होंगे उन्हीं को क्या कर देना, आपने ऐड कर देना। अगर ऐड करने से, अब आपने उधर ये नहीं करने लगना, नोटबुक में ऐसे देख के उसको ऐड कर देना आपने, सिंपल। अब एक नंबर और बताते हैं आपको, इसको चेक करिए। ठीक है, ये नंबर चेक करिए, ये आता है 3 के टेबल में या नहीं आता है? बताइए, आता है ये? नहीं आता, आता है या नहीं आता? ठीक है, तो अगर मैं इधर लिख दूं x, क्या लिख दिया मैंने? x। अब आपने चेक किया, अभी मैंने x नहीं लिखा, चलो आप पहले ये बताइए, ये आता है इसके टेबल में या नहीं आता? नहीं आता, पक्का सभी को पता चल गया नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने ऐड किया 3 4 7 7 5 12 और 2 14। देखो एक चीज और भी बताते हैं आपको, देखो अब आप पहले इसमें इसको और आसान बनाने के लिए आपको ये देखो, अब आपको पता है जो 3 के टेबल में आएगा वो कट जाएगा, ये 3 के टेबल में आता है, कट गया, इसको नहीं इंक्लूड करना। जो 3 के टेबल में आ गया ना उसको छोड़ देना है। और क्या आता है 3 के टेबल में? ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ये क्या लिखा है आपने? 7 माना, इसको 1 माना, 7 माना, ये 6 भी है, ये भी आ गया। ठीक है, और कुछ देखो 5 और 4 9 छोड़ दो, ठीक है, 2 और 4 6 छोड़ दो, 5 7 5 12 इनको भी छोड़ दो, पीछे क्या रह गया? 7। बताओ और आसान हो गया भैया। हमने क्वेश्चंस को क्या करना है? आसान बनाना। क्या करना है? समझ आया? ठीक है, अब आपको पता चल गया ये इसके टेबल में नहीं आता। अगर मैं इधर अब x लिख दूं, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सबसे छोटा नंबर देखना होता है हमेशा, याद रखना, सबसे छोटा नंबर जिसके लिए ये नंबर क्या कर जाए, 3 के साथ डिवाइड कर जाए। बताओ क्या नंबर है? तो देखो क्या बचा था आपका पीछे, 7 ही बचा था ना। ये ऐसे जब आपने सम किया था, सम कितना आया था टोटल? 64। 6 और 4 10 चाहिए, कितना होता है? 10 के बाद क्या आएगा 3 के टेबल में? 12 आएगा ना। तो 10 को 12 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 2। इधर 7 है, 7 को कितना ऐड करोगे कि ये 3 के टेबल में आ जाए? 2। समझ आए सभी को? पक्का क्लियर है? अगर कई बार वो क्या करते हैं, 2 जगह एक्स लिख देते हैं, फिर जो एक्स इधर होगा वही एक्स इधर होगा। ठीक है, ये खुद सोच लो कैसे है। समझ आ गई? 2 डिविजिबिलिटी चेक होगी आपकी। 3 और 2 की डिविजिबिलिटी में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। समझ आ गया भाई?
दो जो आपको डिविजिबिलिटीज बताई गई हैं उनमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी जो बताने जा रहा हूँ वो है 4 की। भाई 4 की डिविजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 4 की डिविजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी आपको आगे पेपर में दिखेंगी इनका यूज हमने एलसीएम एचसीएफ में करना भाई, ये याद रखना मेरी बात। डिविजिबिलिटी का यूज हमने एलसीएम एचसीएफ में करना है, डिविजिबिलिटीज नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए फर्स्ट क्लास जो डेमो क्लास आज आपकी, ठीक है, जिसको आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर 3 दिन की डेमो क्लासेस चलेंगी, जिसने ज्वाइन करना वो करवा सकता है भाई। जिसको अच्छी लगेंगी क्लासेस वेल एंड गुड, जिसको नहीं लगेंगी तो और भी बड़े सारे, ठीक है जी। तो मैंने आज की पहली क्लास जो है वो किसके रिलेटेड रखी है, डेमो क्लासेस, जिसमें हमने डिविजिबिलिटीज के बारे में बताया है। 2 डिविजिबिलिटीज आपको क्लियर करवा दी है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी लिखी है 4 भाई। इन डिविजिबिलिटीज का यूज आगे बड़ी जगह होगा भी, ठीक है, ये याद रखना मेरी बात। अब देखिए भाई डिविजिबिलिटी ऑफ क्या 4 कि 4 की डिविजिबिलिटी में कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। किसकी डिविजिबिलिटी में, डिविजिबिलिटी ऑफ इफ द लास्ट 2 डिजिट, कौन से डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल, अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिवाइड होते हैं किससे, 4 से। या फिर आसान भाषा में देखो, डिवाइड वर्ड है ना, बंदे को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। फिर डिवाइड बोलूंगा ना मैं तो आपके दिमाग में ये चीज बनेगी, ठीक है। आपने बोलना है जो 4 के टेबल में आते हैं, अगर लास्ट वाले 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो वो नंबर भी 4 के टेबल में। If the last 2 digit divisible by 4, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो भी क्या करेगा, 4 के साथ डिवाइड। नंबर लिखवाएं आपको, देखिए। अब देखिए ये 4 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन बटा इवन नंबर, दो नंबर भी डिविजिबल बाय 2, यानी इनके लास्ट में क्या है 0 2 4 6 8, इनके लास्ट में क्या है 0 2 4 6 8 है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और हमेशा याद रखना इवन नंबर के टेबल में इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर के टेबल में इवन नंबर ही आएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिखवाएं आपको, आइए एग्जांपल भी करते हैं। अब चेक करिए कि ये 4 के टेबल में आते हैं या नहीं आते। बताइए ये आता है 4 के टेबल में, क्यों, लास्ट वाले 2 डिजिट क्या थे। अब देखो आपको एक चीज और भी समझाते हैं, देखो उनको टेबल को ना डिवाइड करना। देखो 4 के टेबल में 40 आता है, फिर उसके बाद 80 भी आता है, फिर 100 भी आता है, ये याद है ना। कुछ ये चीजें याद रखनी होती हैं आपने, ठीक है जी, जिससे आपको कैलकुलेशन। अब देखो आपको पता 100 आता है, 100 से 4 कम करोगे तो 96, 96 से 4 कम करोगे तो कितना आएगा 92, ये तो क्या है, ये नहीं है। तो अब पूरा डिवाइड करना अच्छा है या नहीं, ठीक है, समझ आ गया। एक नंबर और लिखवाते हैं, बताइए ये नंबर आता है, ये तो है ही और नंबर, और नंबर इवन नंबर के टेबल में आएगा नहीं। तो अगर इसको ऐसा कर दें, क्योंकि देखो 40 आता है, फिर उसके बाद 60 भी आता है, ठीक है, 60 के बाद क्या आएगा, देखो उसमें 12 ऐड करोगे, 12 भी तो 4 के टेबल में आता है। 60 प्लस 72 60 प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा, क्लियर है, सभी को समझ आ गया। तो अगर इधर मैं क्या कर दूं, इधर मैं x लिख दूं, तो बताओ किस छोटी वैल्यू के लिए ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। मैं इधर x की क्या वैल्यू ऐसी पुट करूं जिसके लिए ये जो नंबर है पूरा का पूरा 7, ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाए, आपका 4 के साथ डिवाइड हो जाए, बताइए। ये तो आगे डिवाइड है ना, आगे डिवाइड है, ये तो नंबर तो क्या है ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 72 तो आता है, तो x की वैल्यू क्या कर दोगे फिर, मैंने क्या बोला सबसे छोटी वैल्यू। हाँ अगर ऑप्शन में 0 दिया ही नहीं है तो फिर जो सबसे छोटी ऑप्शन में दिया होगा वही इसका क्या होगा, क्लियर है। 4 डिविजिबिलिटी क्लियर है भाई। इसका यूज करेंगे यूनिट डिजिट में, यूज कहाँ करना है इसका, यूनिट डिजिट में यूज करना है इसका, ठीक है जी, समझ आ गया। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 5। अगर लास्ट डिजिट क्या है 5 का, देखो 5 का टेबल सुनाओ मेरे को,
क्या आएगा 5, फिर लास्ट में क्या आ रहा है, जहाँ तो 5 जहाँ तो 0, तो लास्ट डिजिट अगर क्या होगा इसका, जहाँ तो 0 होना चाहिए, जहाँ तो क्या होना चाहिए 5। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर क्या करेगा आपका, क्लियर, समझ आ गया सभी को, ठीक है। तो क्या नंबर देखना इसका, ये नंबर आता है 5 की टेबल में, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 के 2 आसान है डिविजिबल, ठीक है। उसके बाद आती है 6, किसकी आती है, तो 6 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला नहीं बोल सकते, अगर वो नंबर जो है वो आपका 2 के टेबल में भी आता है और किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में भी आता है, तो वो नंबर किसके टेबल में आएगा 6 के टेबल में, ठीक है। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, अगर वो जो नंबर दिया है आपको वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है तो वो नंबर 6 के टेबल में, ये ना हो कि एक के आता हो एक के नहीं आता, तो फिर बात नहीं होगी, समझ आ गया। नंबर बताते हैं, बताइए ये नंबर 6 टेबल में आता है या नहीं आता, चेक करिए। आता है ये टेबल नंबर टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में आता है, किसके टेबल में नहीं आया, ये 3 के नहीं आया, ठीक है। देखो ये 3 और 3 कट गया, ठीक है, ये 6 भी कट गया, 4 और 2 6, ये भी कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट गया, पीछे क्या रह गया 7। अगर मैं ये लगा दूं, ये लगा दूं तो फिर आ जाएगा, फिर सभी को, ठीक है। ये अभी तक कितनी डिविजिबिलिटी बता दी आपको मैंने, 2 3 4 5 और 6 की डिविजिबिलिटी बता दी, समझ आ गया तक, इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। तो अभी तक जो डिविजिबिलिटी पढ़ी वो हमने किस कहाँ तक पढ़ी, 6 तक पढ़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी है वो हमारी किसकी है, 7 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है जी, थोड़ा समझने की जरूरत है इस डिविजिबिलिटी को। तो इस डिविजिबिलिटी में क्या करना होता है, हमने 7 की डिविजिबिलिटी, डबल द लास्ट डिजिट, जो भी लास्ट डिजिट दिया होगा ना उसका क्या कर लेना है, डबल कर लेना है, उसका क्या कर लेना है, डबल कर लेना है, और देन सबट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग। जैसे कि आपको पता है कि 343 किसकी बात करते हैं, 7 का क्यूब है ना, 7 7 था 49, 49 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा 343 आएगा। अब आप सभी को तो पता है ये 3 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, लेकिन अब ये तो जिसको पता है उसी को पता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे नंबर भी होते जो हमें नहीं पता कि 7 के टेबल में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अब इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना, ध्यान से समझना भाई, जो लास्ट वाला नंबर है उसका क्या करना है, डबल, बोला ना मैंने, डबल द लास्ट डिजिट। तो भाई 3 का डबल 6, इसको छोड़ दो, 34 में से इसको माइनस करते हैं, 34 माइनस 6 28। बताओ 7 के टेबल में आता है या नहीं आता, आता तो ये नंबर क्लियर है। थोड़ा नंबर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको और आसानी से, ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब चेक करना कि ये किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। देखो 3 का डबल 6, ठीक है, 34 में से 6 निकालोगे तो कितना रहेगा 28, बाकी वाला नंबर वैसे का वैसे। 8 का डबल 16, 22 में से 16 निकाले तो कितना आएगा 6, ठीक है। इधर कितना बचा आपका 3 4 3, 6 का डबल 12, 30 में से 12 निकाले तो कितना आएगा 18, ठीक है। बाकी क्या आया ये, अब देखो आपको पता है ये 34 को 18 आता है 3 के 7 के टेबल में, ये नहीं, जब तक नहीं पता चलता उसको और करते चलो। 8 का डबल 16, तो कितना आएगा ये 10 में से 4, 10 में से 6 4, 3 में से 1 2, 324 आपको पता आता है या नहीं आता, नहीं पता, ठीक है। अब क्या रह गया लास्ट में 4, ये आ गया 324 लिखा था ना, 4 का डबल 8, 32 में से 8 निकालोगे तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। अब बताओ 24 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता तो ये नंबर
समझ आ गया? ठीक है, तो ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है भाई, फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू एसएससी, एमटीएस, जीडी एंड जेके एसएसबी का जो मैथमेटिक्स है उसके सारे के सारे सब्जेक्ट क्या कहते हैं आपके टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट डेमो क्लास है भाई आपकी, अच्छे से समझना भाई। ये आज जो फर्स्ट क्लास है ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, सर्च कर लेना चैनल का नाम हंटर सर। ठीक है जी, तो ये क्या थी आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ। इससे पहले जो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी वो किस किस की पढ़ ली है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमने कितनी डिविजिबिलिटी पढ़ ली? ठीक है, 4, 5 6 डिविजिबिलिटीज पढ़ ली हैं। जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है वो होगी आपकी किसके रिलेटेड, 8 के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? दोबारा इसको करना है, रिपीट एक बार नंबर बोलना, 3, 4, 9। चेक करिए ये नंबर आपका 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। नहीं आता। भाई कैलकुलेशन तेज कीजिए अपनी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, इससे अच्छा फिर आप लॉन्ग डिवीजन से करिए। आज 9 तक कर लेते हैं, 11 तक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे आपने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी ना, जैसे आपने किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ी, 4 की। अब उसी तरह किसकी डिविजिबिलिटी पढ़नी है आपने, किसकी, 8 की डिविजिबिलिटी। किसकी, 8 की डिविजिबिलिटी। किसकी, 8 की। भाई 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं, कौन से लास्ट 3 डिजिट, वो क्या होने चाहिए भाई आपके किसके टेबल में आने चाहिए, 8 के टेबल में आने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट, जैसे नंबर मैं बोलूँ आपको 3, 4, 0, 0, 3400। बताइए ये आता है 8 के टेबल में। लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं इसके, 400। 400 आता है 8 के टेबल में। 50 से आता है, देखो ना, इसको छोड़ो, भूल गए। 40 आता है कितने का, 5 का। 8 × 5 करोगे तो कितना होता है, 40। 8 × 50 करूंगा तो कितना होगा, आ जाता है। तो ये अगर मैंने ये लिखा होता नंबर तो बोला 3 डिजिट दे 0 आता है, ठीक है, ये नंबर भी आएगा। भाई देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 0, 0, 0 मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ। 8 के टेबल में 0 आता है, 8 0 था। समझ आ गया? ये नंबर बताइए। अरे 8 क्या है आपका, ये नंबर कौन सा आपका, आ ही नहीं सकता। चीजों को ध्यान में रखो। देखो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि ये इसके टेबल में आएगा, ये इसके टेबल में नहीं आएगा, इवन के टेबल में कभी और नहीं आएगा, इन चीजों को आपने याद रखना है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे ये नंबर लिख दूं मैं 3, 4, 5, 6, 7, 2। बताइए क्या इस x की क्या वैल्यू हो जिसके लिए ये नंबर क्या करे आपके, क्या नंबर लिखूं मैं इधर कि ये जो नंबर है हमारा ये किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। बताइए x की क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं कि जो ये नंबर है ये आपका किससे डिवाइड हो जाए। देखो अगर 1 पुट करते हो तो ये बन गया लास्ट में 731। 731 क्या होता है, और इवन के टेबल में तो ऑड आता है। देखो ना पुट करके आपने चेक करना, जैसे आपने लिखा, आपने बोला 372, करो डिवाइड इसको 8 के साथ, ये 72 का। ठीक है, 1 12 12 आता है 8 के टेबल में, नहीं कहाँ 8 जब आपने इधर पुट किया नीचे क्या बन जाएगा। ठीक है, और देखो कुछ
अगर मैं तो 6 कर दूँ तो क्या आएगा ये? एक आ जाएगा 16 आ गया ना, 16 आता तो ये भी आता। समझ आ गया? कुछ इस तरह से आपको तो ये किसकी डिविजिबिलिटी थी? 8 की। अब 9 की डिविजिबिलिटी देखिए, जैसे आपने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी ना, सम करके किसके टेबल में आना चाहिए? 3 के। उसी तरह 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम करके किसके टेबल में आना चाहिए? 9 के टेबल में आना चाहिए। उतारना है ये? उतारना। ठीक है, समझ आया क्या बता रहा हूँ मैं? ठीक है, इसके बाद आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 9। भाई देखिए, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी बताई थी उसी तरह 9 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। द गिवन नंबर इज द सम ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। जैसे कि नंबर आपको दिया जाए 3 2 8 3 2 7 4 5 7 9 4 3 2। क्लियर है? देखिए अगेन, जहां तो आप सारा सम कर लो, जहां तो सभी को क्या कर लो? सम कर लो, या फिर क्या 9 बनाते चलो, काटते चलो। देखो इसको छोड़ दो, 7 और 2 9, 5 4 9, ये 9 गया, 4 और 3 7 और 2 9 कट गया। ठीक है, देखो 6 और 3 9 कट गया, 8 7 15 15 आता है 9 के टेबल में। समझ आ रहा है भाई सभी को? ठीक है, इनका यूज करना भाई अब आपने। ये नंबर चेक करिए। आया ये? नहीं आया ना? समझ आ गया ना? डिविजिबिलिटी ऑफ ये किसकी थी? 9 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी आसान है, लास्ट में अगर क्या होगा 0 होगा तो वो नंबर किसके टेबल में आएगा? 10 के, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है, ये अब रहेगी आपके आप किसकी डिविजिबिलिटी? 12 किसकी? 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है। बिठा दें, बिठा दें इसे। अच्छा चलो पहले छोटा नंबर लेके देखते हैं, फिर बड़ा नंबर। अब 11 की डिविजिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर दीजिए 2 5 3 2 5। ठीक है, अब चेक करना है कि ये आपका 11 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता। देखो पोजीशन बनानी होती है, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, एक ऑड। ये 1 2 1 2 1 2 ऑड इवन। ऑड वालों को अलग ऐड करना है, इवन वालों को अलग। फिर ऑड और इवन को क्या कर देना? आपस में माइनस कर देना। मैंने क्या बोला? पहले सबसे पहले पोजीशन बनाइए, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। क्लियर है? ऑड वालों को अलग ऐड करो, इवन वालों को अलग। ऑड कौन कौन सा है? ये 2 3 5 5 और 5 10, 5 और 2 7, 10 में से 7 निकाले तो 3 आता है 11 के टेबल में। और नंबर देखिए, ये सही लिख दिया मैंने 1 3 3 1। ठीक है, 1 3 3 1। ऑड इवन ऑड इवन, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 4 - 4 0।
आता है 11 के टेबल में, आता है। क्योंकि 11 0 0। अब ये चेक आप करिए, ठीक है जी। हाँ जी, और इसका आंसर बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में दें जो ये ऑनलाइन वीडियो देखेंगे। और कोई से ऐड किया हमने ये अच्छा